पर ड्रोन हमलों का विरोध करो, सत्ता पर युद्ध को बंद करो, सत्ता पर युद्ध को बंद करो, हमलों का बंद करो। पूरे विश्व में अभी फिलहाल जो चर्चे में चल रहा है वो यूक्रेन और रूस का युद्ध है, जहां भीषण बमबारियां हो रही हैं और हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग आज वहां नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि देश के भीतर क्या चल रहा है, देश के भीतर रहने वालों में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं मन भदौरिया और आप बस्तर लिस्नर देख रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं वहां पहले मैं आपको दिखा दूं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और जो नारा आपने सुना वो नारा बस्तर में गूंज रहा है। बस्तर के सुकमा जिले के बुरकलंका में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। कारण ये है कि 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात यहाँ पर जो सुकमा और बीजापुर का सीमावर्ती इलाका है वहाँ 11 अलग अलग जगहों में बमबारी हुई, ऐसा आरोप पहले नक्सली संगठन की ओर से आया था। इसके बाद ये आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं कर सकते, जांच का विषय है, लेकिन पुलिस आईजी हैं, उनका बयान आया कि ये सारी बातें झूठी है। प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मोदी संगठन दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के प्रवक्ता द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाकर दिनांक 15 अप्रैल को दक्षिण बस्तर इलाका में अनेक माओवादी हाइडआउट्स पर सुरक्षा बल द्वारा सैनिक ड्रोन के माध्यम से हवाई हमला करने का आरोप लगाया गया। ये सभी आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है। विगत कुछ वर्षों से माओवादी नेतृत्व की विकास विरोधी एवं जन विरोधी हरकतों के कारण से बस्तर संभाग के अंतर्गत जनता द्वारा सीपी माओवादी संगठन को किसी प्रकार की सहयोग या समर्थन नहीं दे रहा है। इसी बौखलाहट के कारण से माओवादी द्वारा लगातार सुरक्षा बल, पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाकर क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए उनको ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे ही सीधा बात करेंगे कि क्या कुछ है और किस वजह से, किन कारणों से यहाँ पर ग्रामीण जो है वो लामबंद हुए हैं। जी, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रमेश कुमार है जी। हाँ। माइक छोड़ दीजिएगा। हाँ। तो यहाँ पर क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है? देखिए सर, यहाँ देखिए माओवादियों के नाम से हमारे बस्तर में भोला भाला जीने वाले लोगों को माओवादी कहकर आज यहाँ की पुलिस फोर्स ने हर ग्रामीण को सगा संबंधित पुलिस कुछ काम दाम से आते हैं तो पकड़ के ले जाके नक्सली माओवादी करके अरेस्ट करते हैं, मारपीट करते हैं। अच्छा, आज किस वजह से इकट्ठा हुए हैं, क्या घटनाक्रम था और किस तरह की बातें जो है वो आ रही हैं? वो क्यों बोलने से आज यहाँ का ड्रोन हमला के नाम से इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं सर। मतलब हाँ, ड्रोन हमला बोलने से देखिए यहाँ बस्तर के 14-15 तारीख के बीच में हमला हुआ है, तो इस हमले के विरोध से इतने लोग मतलब आज इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो 14 और 15 तारीख को हुआ। हाँ। पुलिस की तरफ से एक बयान आया जिसमें कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, क्या नहीं, कहते हैं आप? नहीं, वो पुलिस का गलत है सर। अच्छा। हाँ, गलत है। आप अगर हकीकत आप हम यहाँ ग्रामीण के लोग अब देखा जाए तो पुलिस का वो गलत है। अच्छा। हाँ। इससे पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे बीजापुर सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन हमले के। पिछले साल की ही बात है ये, और दोबारा इस तरह का बात सामने आ रहा है। क्या आप लोगों की क्या मांगे हैं? उनको विरोध करने के लिए ड्रोन हमला हमारे बस्तर में नहीं चाहिए करके हम लोग एक बार इसी गांव में इसी को विरोध किए थे सर। हाँ? ड्रोन हमला के बारे में इसी गांव में, इसी जगह में हम लोग उनके प्रति विरोध भी किए हैं, लेकिन विरोध करने के बावजूद भी आज फिर ड्रोन हमला हो गया इस 2022 के बीच में। अच्छा। तो कुछ ग्रामीणों का जो बयान आया था इसमें कि वहाँ पर घंटे भर पहले या 2-3 घंटे पहले जो है वहाँ नक्सली थे, लेकिन वहाँ से निकल गए, ऐसा कुछ निकल के आया था। नहीं, उससे जहाँ पर हुआ था। हाँ, जहाँ पर हुआ था कनेमर का पुठे मांगलू साकलेर बुट्टेम रासोड़ के बीच एक पहाड़ी है सर। पहाड़ी के बीच में रात के 1-2 बजे ड्रोन हमला करके फेंका गया, लेकिन वहाँ अपने हमारे पीएलजी ने उस जगह में पहले 1 घंटा पहले मतलब जगह बदल दिए थे। अच्छा। हाँ। ग्रामीणों का आरोप है जिन इलाकों में ड्रोन हमला हुआ वो उनका रिहायशी इलाका है, जहां वनोपज संग्रहण के साथ साथ
वो वहाँ पर गुजर बसर भी करते हैं। उन इलाकों में बेशक नक्सलियों की आवाजाही रहती है, वहाँ कुछ वक्त के लिए रुकते हैं, खाना बनता है, जो भी है, और कुछ ही देर में वो निकल जाते हैं। तो नक्सलियों का वो कोई भी स्थायी इलाका नहीं होता है। ऐसे में अगर ग्रामीणों के रिहायशी इलाकों में अगर बमबारी होगी तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को नुकसान होगा। धन्यवाद। हमारे बस्तर में, दक्षिण बस्तर में 14-15 के बीच में ड्रोन हमला हुआ है। तो रात के 1-2 बजे के बीच में हुआ है। देखिए आप, ड्रोन हमला दूसरे देशों में, हमारे भारत और नेपाल पाकिस्तान के बीच में वैसा हमला होना था, लेकिन हमारे भारत में हमारे नागरिक लोग के बीच में बम बारूद करना ठीक नहीं है। हमारे भारत के निवासी को, हम भारत के लोग, हम ऐसा करना ठीक नहीं है। और देखा जाए तो आप देखिए, माओवादी के नाम से हमारे भारत सरकार आज पूरा छत्तीसगढ़ बस्तर ज़िला में बम बारूदी कर रहे हैं। हमारे बस्तर में आदिवासी जनजीवन जीने वाले लोग रहते हैं। देखो, नक्सलियों के नाम से बम बारूदी कर रहे हैं, लेकिन नक्सली नहीं रहते हैं। यहाँ हमारे आम आदमी भी रहते हैं, ग्रामीण के लोग भी रहते हैं। ये बमबारी करना ठीक नहीं है हमारे लिए। देखिए, माओवादी के नाम से देखिए आज केंद्र राज्य सरकार मिलके बमबारी कर रहे हैं। इसके लिए हम खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब है सर, संविधान में ये लिखा नहीं गया सर, बम हमारे भारत देश में बम छोड़ने का है। अगर दूसरे देश है तो दूसरे देश में हम बमबारी कर सकते हैं, लेकिन भारत देश है, फिर छत्तीसगढ़ में बम छोड़ने से क्या फ़ायदा सर हमारे जनता के ऊपर। तो आप लोगों की मांगी यही है कि बमबारी ना हो? जी, ना हो सर हमारे जनता के ऊपर। माओवादी के नाम से वो तो आज के दिन खाना बना के खा के चले जाते हैं सर, वहाँ थोड़ी रहेंगे एक ही स्थान पे। आ जाएंगे, आज कल चले जाएंगे, लेकिन वहाँ कौन रहेंगे? हमारी जनता रहेगी ना। गुंडों को सजा दो, चार्ज गुंडों को सजा दो, चार्ज को रद्द करो, चार्ज को रद्द करो। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। राष्ट्र के नाम पर आदिवासियों को पिटाई करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्र के नाम पर आदिवासियों की पिटाई करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करना बंद करो।